चलिए, कल कहाँ बात कर रहे थे आपसे? तो हम उत्तर वैदिक काल में काफी कुछ चीजों को जान गए हैं। अब उत्तर वैदिक काल अंत की ओर पर है, इसलिए अंतिम बातों में कुछ बातों को समझ लेंगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया इस बात को कि राजा अब शक्तिशाली था और उसका साम्राज्य जन से जनपद हो गया। राजा को शक्ति प्रदान करने के लिए निश्चित तौर पर यज्ञ अनुष्ठानों का आयोजन किया जाने लगा। इस यज्ञों के अनुष्ठान के कारण ब्राह्मण की उपयोगिता बढ़ गई। इसका तात्पर्य यह है कि जो सामाजिक वर्ग हैं, उन सामाजिक वर्गों में ब्राह्मणों की उपयोगिता और सर्वोच्चता दोनों स्थापित हुई। जहां तक वर्ण व्यवस्था का संबंध है, वो वर्ण व्यवस्था हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखाई देती है। लेकिन उस वर्ण व्यवस्था में सबसे अधिक उपयोगिता ऐसा प्रतीत होता है कि शूद्र की दिखाई गई है, क्योंकि शूद्र की तुलना पैरों से की गई है। इसका मतलब अगर शूद्र की तुलना पैरों से की गई है तो पूरी वर्ण व्यवस्था खड़ी हुई है शूद्र पर। तो जहां हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था में शुरुआत में हमको वर्ण व्यवस्था कहाँ दिखाई देती है? तो आपने कहा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और इस पुरुष सूक्त में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आदि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, हाथों से क्षत्रिय का, उदर से वैश्य का और पैरों से शूद्र का। जिस प्रकार आपके शरीर का आधार आपके पैरों पर है, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था का आधार शूद्र था। बिना पैरों के जिस प्रकार आपका शरीर खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना शूद्र के वर्ण व्यवस्था की कल्पना करना मूर्खता होगी। इसीलिए मैं इस बात पर आपसे कह रहा हूं कि ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है, उसका आधार, उसका मूल शूद्र है। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते शूद्र की तुलना में महत्वपूर्ण कौन सा वर्ण हुआ? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करवा रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग हुआ राजा का मतलब क्षत्रिय, जो शासन व्यवस्था संभाल रहा है। मैं इस वर्ण व्यवस्था की बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं कि राजा शक्तिशाली था। उत्तर वैदिक काल में राजा शक्तिशाली था और उसको शक्ति प्रदान करने का कार्य ब्राह्मण ने किया। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों वर्गों में, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों में शक्ति को लेकर आपस में साझेदारी हुई। ब्राह्मण ने क्षत्रिय की सत्ता को मान्यता दी और ये मान्यता ब्राह्मण ने यज्ञों के द्वारा दिलवाई, जिसको दैवीय मान्यता कहते हैं। इस दैवीय मान्यता को, क्षत्रिय को उस दैवीय मान्यता को देने वाला कौन है? ब्राह्मण। इसका मतलब किसके बीच में गठजोड़ हुआ? ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के बीच में। यहां इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ने न केवल शक्ति के लिए साझेदारी की, अपितु इनके बीच में शक्ति संघर्ष भी हुआ है। इनके बीच में क्या भी हुआ है? शक्ति संघर्ष, अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच के युद्ध भी देखे गए हैं, जो शक्ति को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। क्यों शक्ति संघर्ष हुआ? क्योंकि शक्ति की साझेदारी ही इन दोनों वर्णों में हुई। तो दोनों वर्णों के बीच में शक्ति के लिए क्या भी देखा गया है? संघर्ष। दूसरी बात,
राजा की जब हम बात करते हैं तो राजा के हमको कई प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम डायरेक्शन देखें तो उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में के अलावा एक केंद्र में अलग अलग प्रकार के राजाओं की जानकारी हमको मिलती है। जैसे अगर हम उत्तर में कहें तो उत्तर में राजा के लिए अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, दक्षिण में राजा के लिए अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, सेंटर में रहने वाले राजा के लिए अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, पूर्व में रहने वाले राजा के लिए अलग शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग डायरेक्शन में राजाओं के नाम हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मैं बात करूं तो दक्षिण में जो राजा था उसका राजा का नाम हमको क्या दिखाई देता है या उसका उपाधि हमको क्या दिखाई देती है? भोज। जैसे कि पूर्व में हमारे पास जो राजा है उसकी उपाधि हमको दिखाई देती है सम्राट। जैसे कि पश्चिम में जो राजा है उसकी उपाधि हमको दिखाई देती है सौराट। और पूर्व में हमारे पास जो राजा है उसकी उपाधि हमको दिखाई देती है विराट। और केंद्र में जो है उसको नाम दिया गया है राजा। तो पूर्व का राजा क्या कहलाता था? सम्राट। पश्चिम दिशा में शासन करने वाला राजा क्या कहलाता था? सौराट। उत्तर में शासन करने वाला विराट और दक्षिण में भोज। जो सभी दिशाओं को जीतने वाला राजा को कहा गया है एकराट। सभी दिशाओं के जीतने वाले राजा को क्या कहा गया है? एकराट। तो राजा और ब्राह्मण के बीच क्या संबंध है वो आपने देखा। राजा और ब्राह्मण के बीच संबंध ये है कि उसकी शक्ति को दैवीय वैधता कौन प्रदान कर रहा है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण इस काम को किसके माध्यम से कर रहा है? तो आपने कहा यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ के माध्यम से, राजसूय यज्ञ के माध्यम से, अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से, इन यज्ञों के माध्यम से मैंने आपको कल बताया था कि यज्ञों का उद्देश्य था राजा को शक्तिशाली बनाना। यज्ञों का उद्देश्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो यज्ञों का अगर ये ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, आर्थिक और राजनीतिक, तो निश्चित तौर पर यज्ञ को करवाने वाला जो ब्राह्मण है उसकी उपयोगिता निश्चित तौर पर बढ़ गई होगी। इससे पहले वर्ण व्यवस्था में आपको देखने को मिल रहा है कि उपयोगिता किसकी दिखाई दे रही है? हमको शूद्र की, क्योंकि इसकी तुलना किससे की गई है? पैरों से। और पूरी व्यवस्था किस पर खड़ी होती है? आधार पर। और आधार क्या है यहाँ पर? पैर। लेकिन अब उपयोगिता किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? सर्वोच्चता किसकी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? ब्राह्मण की। हालांकि शक्ति साझेदारी किन किन लोगों के बीच में हुई है? ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में। और इन दोनों के बीच में चूंकि शक्ति की साझेदारी हुई है इसलिए शक्ति के लिए क्या भी हुआ है? संघर्ष। ठीक। और कई ब्राह्मणों ने अपने आप को क्षत्रिय के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। बाद के काल में आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे समाज के अंदर कि शासन करने वाला वर्ग ब्राह्मण भी रहा है, शासन करने वाला वर्ग क्षत्रिय भी रहा है, शासन करने वाला वर्ग या वर्ण वैश्य भी रहा है और शासन करने वाला वर्ण शूद्र भी रहा है। कहने का मतलब वर्ण के अनुसार शासन व्यवस्था मिली हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मौर्यों को शूद्र मानते हैं, बहुत से इतिहासकारों ने मौर्यों को क्या माना है? शूद्र माना है। बहुत से इतिहासकार गुप्तों को वैश्य मानते हैं। शुंग वंश को निश्चित तौर पर कौन सा माना जाता है? ब्राह्मण। और बाकी तो क्षत्रिय वंश आप देख ही रहेंगे या देखेंगे ही। जैसे कि क्षत्रिय वंश में आप बहुत सारे महाजनपदों को देखेंगे, जहां महाजनपदों में किसने शासन किया है? क्षत्रिय ने। तो ये बात इलॉजिकल है, आपसे कह पाना, इलॉजिकली कह पाना बड़ा मुश्किल है, लॉजिकली कह पाना बड़ा मुश्किल है। और ये बात इलॉजिकल होगी कि सिर्फ किसने शासन किया है? क्षत्रिय ने। क्योंकि शासन ब्राह्मण ने भी किया है, शासन क्षत्रिय ने भी किया है, वैश्य ने भी किया है और शूद्र ने किया है। तो कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि शासन सिर्फ कौन करेगा? क्षत्रिय। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं या ऐसे कई सारे वंश आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग वर्ण से हैं। ठीक। तो यहाँ दो बातें हमको प्रकट होती हैं फिलहाल। एक, राजा के प्रकार हमको पता लगते हैं और एक पता लगता है क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच की भागीदारी। एक चीज हमको पता लगती है ब्राह्मण की सर्वोच्चता, ब्राह्मण और क्षत्रिय की सर्वोच्चता। और वर्ण व्यवस्था में उपयोगिता और सर्वोच्चता किसकी ज्यादा हुई? ब्राह्मण की
क्योंकि वो क्या करा रहा है, यज्ञ। तीसरी बात समझेंगे, तीसरी बात समझने की यह है कि राजा शक्तिशाली होता है अपनी सेना से, या कोई भी राज्य शक्तिशाली होता है अपनी सेना से। कोई भी राज्य सिर्फ अपनी सेना से शक्तिशाली नहीं होता, बल्कि और भी चीजें होती हैं जो उस राज्य को शक्तिशाली बनाती हैं। सेना उनमें से एक आयाम है। सेना की जब हम बात करते हैं तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि राजा के पास स्थायी सेना का अभाव था। कैसी सेना नहीं थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, स्थायी सेना नहीं थी। कहने का मतलब सैनिकों के तौर पर प्रोफेशनल नहीं थे, जिन लोगों को तनख्वाह दे राजा और राजा तनख्वाह देकर अपनी सेना में रखे, बल्कि जो विश्व के लोग हुआ करते थे, जन के लोग हुआ करते थे, वही युद्ध होने पर सैनिकों के रूप में आ जाया करते थे। इसका मतलब राजा के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी, यानी कि इरेगुलर आर्मी नहीं थी। इरेगुलर आर्मी थी, युद्ध की आवश्यकता के साथ सेना आया करती थी और युद्ध के बाद वो आम लोगों में मिल जाया करती थी। तो स्थायी सेना नहीं थी राजा के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजा जो 1/16वां भाग ले रहा था, उस 1/16वां भाग को खर्च वो कहां नहीं कर रहा था? सैनिकों के वेतन में। सैनिकों के वेतन में नहीं कर रहा था। वो 1/16वें भाग को कहां खर्च कर रहा होगा? निश्चित तौर पर लोक उपकारी कार्यों के लिए, या कहां खर्च कर रहा होगा? अपने और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए खर्च कर रहा होगा, लेकिन सैनिकों के लिए वो खर्च नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्थायी सेना नहीं है। तो तीसरा बात क्या मिली आपको कि राजा के पास क्या नहीं थी? स्थायी सेना नहीं थी। कैसी सेना नहीं थी? स्थायी सेना नहीं थी। आप देखेंगे जब इस उत्तर वैदिक काल के बाद जो वंश आएंगे, वहां वो स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे कौन सी सेना रखना? स्थायी सेना। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब शुरुआती दौर में, चाहे वो ऋग्वैदिक काल है, वहां भी राजा के पास स्थायी सेना नहीं है, चाहे वो उत्तर वैदिक काल है, वहां भी राजा के पास स्थायी सेना नहीं है। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए यहाँ पर आपको। दोबारा से उन पॉइंटों को रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट आपको यह क्लियर हुआ कि राजा के प्रकार दिशा के अनुसार है। उत्तर में राजा का नाम कुछ और है, जिसका नाम लिखा है मैंने ऊपर, विराट। दक्षिण में राजा का नाम भोज है। सेंटर में, केंद्र में राजा का नाम राजा है, ठीक, और पश्चिम में राजा का नाम सौराट, और पूर्व में राजा का नाम सम्राट है। पहला पॉइंट। दूसरी बात, राजा और ब्राह्मण के बीच में संबंध क्या है? तो आप कह रहे हैं इनके बीच में शक्ति की साझेदारी हुई है और इनके बीच में शक्ति के लिए संघर्ष भी हुआ है। ब्राह्मण ने राजा को शक्ति प्रदान करने के लिए क्या आयोजित किए हैं? यज्ञ। इसलिए ब्राह्मण की उपयोगिता हुई है। वर्ण व्यवस्था में अब प्रमुख स्थान किसको मिलने लगा है? ब्राह्मण को। किसको मिलने लगा है? ब्राह्मण को। तीसरी बात मैंने आपको समझाई कि राजा के पास स्थायी सेना का अभाव था, स्थायी सेना उसके पास नहीं थी। नोट डाउन करेंगे, फिर अगली बात करेंगे आपसे। तो यहां हमको कुछ बेसिक आइडिया मिल रहा है, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस समय राजा को सहायता देने के लिए कई प्रकार के अधिकारी आ गए। जैसे कि कल मैंने आपको 2 अधिकारियों की बात की, संग्रहकर्ता की और भागदूत की। भागदूत जो वित्त मंत्रालय की तरह काम करता है, और संग्राहक जो कर संग्रहण का काम कर रहा था। राजा के पास अपनी स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन उन सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए उसके पास कमांडर इन चीफ था, मुख्य सेनापति हुआ करता था, जिसको सेनानी कहते थे। राजा को सहायता, विधिक मामलों में, धर्म के मामलों में राजा को सहायता देने के लिए पुरोहित भी है। अर्थात मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने क्या की? शक्ति साझेदारी। और ब्राह्मण को किस रूप में नियुक्त किया जाने लगा? तो आप ध्यान रखेंगे, पुरोहित के तौर पर। किसके तौर पर? पुरोहित के तौर पर। जो राजा के लिए यज्ञों का अनुष्ठान किया करता था, उसको राजा को धार्मिक सलाह दिया करता था। इसके लिए राजा ने किसको नियुक्त किया? ब्राह्मण को, पुरोहित के रूप में। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? बेटा इसको अगली बात करते हैं, और ध्यान से समझेंगे अगली बात को। हम खत्म होने के कगार पर हैं उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद फिर हम अगले कंटेक्स्ट में देखेंगे बातों को, देखेंगे ध्यान से। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं
वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण का लगा हुआ है सोपानिक क्रम, हिरार्की। अर्थात ये क्या कहना चाह रहे हैं हम आपसे? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वोच्च वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या है? तो आप कहेंगे ब्राह्मण का काम है अध्ययन करना, अध्यापन कराना, यज्ञ अनुष्ठान करना। ये किसका काम है? ब्राह्मण का। दूसरा वर्ग या दूसरा वर्ण कौन सा है? तो आप कहेंगे क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या है? तो आप कहेंगे क्षत्रिय का काम है सर शासन करना। इसका मतलब अगर इसका काम शासन है तो इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है राजन, या इसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है राजन्य। क्या प्रयोग हुआ है? राजन्य। या कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? राजन। तीसरा काम या तीसरा वर्ण वैश्य। वैश्य का काम क्या है? वैश्य का काम है आर्थिक गतिविधि करना, जैसे कि उस समय कृषि करना, जैसे कि उस समय पशुपालन करना, और अगर व्यापारिक गतिविधि होती होगी तो व्यापारिक गतिविधि भी करना। बात समझ में आई? के अलावा वैश्य और भी कई आर्थिक गतिविधि करता था, जैसे कि कोई चीज विनिर्मित हो रही है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उस चीज का विनिर्माण करना। ठीक, अगर कोई चीज बनाई जा रही है, बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो बर्तन बनाने का काम कौन कर रहा है? वैश्य। ठीक। शूद्र की जहां तक बात है, शूद्र को कौन सा कार्य दिया गया? सेवा कार्य। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस शूद्र को सेवा कार्य दिया गया तो ये कौन आदमी है? ये मजदूर आदमी है, जो मजदूरी करके अपने जीवन यापन कर रहा है। यहां बात समझने की क्या है? बात समझने की यह है कि इनका एक सोपानिक क्रम बन गया। इसका मतलब उच्चता और नीचता का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में आ गया वर्ण व्यवस्था में। ये 3 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों को उपनयन संस्कार के हक दिए गए। यानी कि इनका कौन सा संस्कार होता था? उपनयन संस्कार का मतलब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था इनको। उपनयन संस्कार का मतलब ये तो होता है क्या करने का? शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था इनको। नोट करते जाएंगे साथ साथ, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। इसीलिए इन जातियों को द्विज जातियां कहते हैं। हालांकि जाति शब्द गलत है, क्योंकि जाति व्यवस्था भी नहीं आई, और अभी तो वर्ण व्यवस्था आई। या उत्तर वैदिक काल में बहुत बाद में जाति व्यवस्था भी आ गई। हालांकि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था भी आ गई, उस पर कभी और टिप्पणी करेंगे आपसे। तो उपनयन संस्कार किया जा रहा है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। इसलिए इन तीनों जातियों को कौन सी जातियां मान रहे हैं? द्विज मान रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब इनको जनेऊ धारण करने का अधिकार था। इन तीनों जातियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार था। शूद्र को उपनयन संस्कार नहीं है। इसका मतलब शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उत्तर वैदिक काल में। शूद्र को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं आपको कि शूद्र का कौन सा संस्कार नहीं किया जा रहा? उपनयन संस्कार नहीं किया जा रहा। इसका मतलब शूद्र की स्थिति खराब हुई। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। दूसरी बात, हम इस बात को भी समझ पाते हैं कि शूद्र के साथ साथ स्थिति इसकी भी खराब हुई स्त्रियों की। स्त्रियों को भी शूद्र के समान उपनयन संस्कार के हक जो थे ऋग्वैदिक काल की तुलना में क्या हो गए? खत्म। ऋग्वैदिक काल में तो स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है। और मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है उत्तर वैदिक काल की, कि कन्या को उत्तर वैदिक काल में जिस नाम से संबोधित किया गया है वो नाम है कृपण। क्या नाम? कृपण का मतलब होता है दुख का कारण। यानी कि कन्या को किसका कारण समझा गया?
दुख का कारण। इससे यह पता लगता है कि स्त्रियों की दशा उत्तरवैदिक काल तक आते आते खराब हो गई, है ना। और लकी के जन्म को क्या माना गया, एक दुख का कारण माना गया। तो उत्तरवैदिक काल में स्त्रियों की दशा खराब हुई, शूद्र सोपानिक क्रम में वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे पहुंच गए, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार मिला, शूद्र को नहीं। ठीक, शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्र को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये सब चीजें हुई हैं। तो ब्राह्मण का काम क्या है, अध्ययन अध्यापन यज्ञ अनुष्ठान करना, शासन करने का काम क्षत्रिय का, कृषि पशुपालन विनिर्माण करने का काम किसका, वैश्य का। मैं आपको बताऊं यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, वैश्यों में कुछ लोग थे जिनको कहा गया है रथकार। क्या कहा गया है, रथकार। रथकार का मतलब होता है रथ बनाने वाला। क्या बनाने वाला, रथ बनाने वाला। वैश्यों में जो रथकार हुआ करता था उसकी वैश्यों में परिस्थिति उच्च थी, यानी कि उसका स्टेटस कैसा था, थोड़ा सा ऊंचा। क्यों, क्योंकि रथों का बड़ा इंपॉर्टेंस था भाई। रथों का क्या था, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। तो रथों का इंपॉर्टेंस क्यों था, रथों का इंपॉर्टेंस इसलिए था, किसी भी राजा के लिए अच्छे रथ जो है वो युद्ध में विजय प्राप्त करवाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब रावण से भगवान राम का युद्ध हुआ तो भगवान राम के लिए इंद्र ने अपना रथ भेजा। क्यों, युद्ध में जीत हासिल कराने के लिए। तो किसका युद्ध में जीत हासिल कराने के लिए महत्व था, जीत, युद्ध में जीत उपलब्ध कराने के लिए किसका महत्व था, रथों का। तो रथों को बनाने वाले रथकार की स्थिति कैसी थी, उच्च। तो सबसे सर्वोच्च कौन है, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, और वैश्यों में भी अच्छी स्थिति किसकी है, रथकार की। रथकार का मतलब रथ बनाने वाला, उसकी स्थिति कैसी है, अच्छी है। नोट करेंगे इस बात को, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो रथकार की स्थिति को नोट डाउन कर लीजिएगा। रथकार की कैसी स्थिति है, हाई स्टेटस है, उच्च परिस्थिति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नोट डाउन करिए, फिर मैं अगली बात पर आता हूं। अगली बात करें, अगली बात देखते हैं और ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, है ना। उत्तरवैदिक काल में एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसको कहते हैं आप गोत्र। ठीक, गोत्र शब्द उत्तरवैदिक काल का है। गोत्र के मायने क्या होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। गोत्र का मतलब होता था गायों को रखे जाने वाला स्थान। जहां गायें रहती थी उसको क्या कहते थे, गोत्र। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि जन से बना था जनपद, है ना। और जन के बनने में सबसे पहली इकाई थी, बिल्कुल ठीक, परिवार। और परिवार वो शक्तिशाली हुआ करता था जिसके पास संपत्ति के तौर पर हुआ करती थी बहुत सारी गाय। पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं आपको, पहले आपको लेक्चर में बता चुके हैं गाय का अपना आर्थिक महत्व था, ठीक है ना। गाय का कैसा महत्व था, आर्थिक। तो गाय को रखे जाने का स्थान क्या कहला रहा है, गोत्र। तो एक परिवार का गोत्र एक हुआ, एक परिवार का गोत्र एक हुआ। और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि समगोत्रीय विवाह निषिद्ध था। एक गोत्र में विवाह कैसा था, निषिद्ध, प्रोहिबिटेड था। एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था। आज भी समगोत्रीय विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं है ना।
कानूनी मान्यता है लेकिन सामाजिक मान्यता नहीं है समगोत्रीय विवाह को। इवन कई जातियों में तो कई गोत्रों की समता को बचाया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि कई गोत्रों को बचाया जाए। ठीक, तो समगोत्रीय विवाह निषिद्ध था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब एक ही परिवार के लोगों के बीच विवाह नहीं हो सकता था, एक ही रक्त संबंधियों के बीच में विवाह नहीं हो सकता था। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं, मैं उन पर नहीं चल रहा हूं, लेकिन इसके दोनों कारण थे, धार्मिक भी थे और बाद में वैज्ञानिक कारण भी पता लगे कि वैज्ञानिक कारण क्या है। लेकिन गोत्र के मतलब समझ गए आप? गोत्र शब्द कौन से काल में आया है? उत्तर वैदिक काल में, और समगोत्रीय विवाह निषिद्ध था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाउन कर लिया इस बात को। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक परिवार के लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? सभी के सभी आपस में कैसे होंगे? सभी के सभी रक्त संबंधी। और रक्त संबंधियों के बीच में अगर विवाह किया जाता है तो बायोलॉजिकली दिक्कत पैदा होती है, जो संतान उत्पन्न होती है। इसका मतलब अगर भाई बहन दोनों आपस में शादी करें एक ही संबंध से, तो बायोलॉजिकली जो संतान पैदा होगी वो सही संतान नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के जीन जो है वो एक ही है। ठीक है, इसीलिए परिवारों के बीच में विवाह हो सकता था, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों के बीच में विवाह वर्जित था। लेकिन धीरे धीरे क्या होते गए? परिवार बढ़ते गए। समझ मेरी बात? तब भी समगोत्रीय विवाह को निषिद्ध माना गया सामाजिक तौर पर, लेकिन आज कानूनी मान्यता है समगोत्रीय विवाहों को, परंतु सामाजिक मान्यता आज भी नहीं है। ठीक है ना? खैर, हमको इतने एनालिसिस में नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ एक बातें हैं जिनको हमको जाननी है। इतनी बात समझ में आई आपको? दूसरी बात, मैंने आपसे कहा इस बात को कि स्त्रियों की दशा गिर गई। मैंने आपसे इस बात को भी समझाया कि महिलाओं की स्थिति गिरी हुई है। इस बात को हम किस आधार पर कह सकते हैं? इस आधार पर साहब कि उनका उपनयन संस्कार नहीं हो रहा, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। हम इस बात पर भी कह सकते हैं कि कन्या के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? कृपण का। कृपण का मतलब दुख का कारण। यहां हमको यह भी समझना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण अस्तित्व में आए, उन वर्णों के बीच में भी विवाह हुआ है। उन वर्णों के बीच में विवाह हुआ है, और उन वर्णों के बीच में जो विवाह हुआ है उससे जो पैदा हुए हैं वो बने हैं वर्ण संकर। क्या बने हैं? इसका मतलब वर्णों के बीच में विवाह होने से जो पैदा हुए उनको क्या कहा गया? वर्ण संकर। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। और वर्ण संकर को ही मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है? जाति। दूसरी बात, इस बात को तो आप जानते ही अच्छी तरीके से कि वर्ण की जब हम बात करते हैं तो वर्ण के कंटेक्स्ट में हम इस बात को करते हैं आपसे कि जन्म के आधार पर अब आप इसको देखने लगे वर्ण को, जबकि इससे पहले आप जो वर्ण को देख रहे थे वो कर्म के अनुसार देख रहे थे। और वर्णों के बीच में जो शादियां हुई उनको क्या कहते हैं आप? वर्ण संकर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में शादी होगी तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसको क्या कहेंगे आप? वर्ण संकर, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि क्या अस्तित्व में आने लगे? वर्ण संकर अस्तित्व में आने लगे। ठीक है, और वर्णों के बीच में क्या हुई है? शादियां हुई हैं। मैं आपको बताऊं यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए कि वर्णों के बीच में जो विवाह हुए हैं वो विवाह दो प्रकार के हुए हैं। एक हुआ है अनुलोम विवाह और एक हुआ है प्रतिलोम विवाह। एक विवाह कैसा हुआ है? अनुलोम, और एक कैसा हुआ है? प्रतिलोम। ये दो प्रकार के विवाह हमको अस्तित्व में दिखाई देते हैं उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का मतलब आज भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से। हम जानते हैं इस बात के कि जब हम वर और वधू इन दो को देखते हैं तो हम कहते हैं वर भले ही उच्च वर्ण का हो वो निम्न वर्ण की वधू ले सकता है। कौन से वर्ण की? निम्न वर्ण की। लेकिन निम्न वर्ण का वर उच्च वर्ण की वधू नहीं ले सकता। कहने का मतलब ये मानकर चलते हैं कि अगर निम्न वर्ण की वधू आ भी जाती है तो भी उसका वर्ग के साथ जुड़कर वर्ण कैसा हो जाएगा? उच्च। अभी नहीं बात समझ में आई? ठीक, या
जैसे कि मैं आपको समझाऊं, ये मान्यता है कि निम्न कुल की या निम्न परिवार की लड़की ले लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो जब उच्च वर्ण या उच्च कुल में आ जाएगी तो वंश जो है वो 50 ही चलता है। इसका मतलब आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्या अस्तित्व में आई थी, पितृसत्ता, है ना, पितृसत्ता अस्तित्व में आई थी और पितरों की पूजा होने लगी। किसकी पूजा होने लगी? पितरों की। किसकी पूजा होने लगी? पितरों की। तो यहाँ अनुमति किसकी दी गई? उच्च वर्ण का वर हो और निम्न वर्ण की वधु। उच्च वर्ण का वर और निम्न वर्ण की वधु का मतलब कौन सा होगा? और निम्न वर्ण उच्च वर्ण, निम्न वर्ण का वर हो और उच्च वर्ण की वधु हो, प्रतिलोम। इसका मतलब खराब विवाह अनुलोम विवाह में और प्रतिलोम विवाह में कौन सा हुआ? ज्यादा खराब। बात समझ में आ रही है? ज्यादा खराब कौन सा विवाह हुआ? प्रतिलोम विवाह। तो आप इस बात को समझिए कि विवाह कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में कैसा? वर कैसे वर्ण का? तो यहां अनुलोम विवाह ये हुआ, लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको, और प्रतिलोम विवाह ये हुआ। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो बहुत ही सामान्य तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया है, मैं बहुत ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जा पाया हूं, क्योंकि इसकी गहराई का कोई अर्थ नहीं था। अगली बात करें आपसे, अगली बात देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमको समाज में कौन सी व्यवस्था दिखाई देती है? आश्रम व्यवस्था। ठीक, कौन सी व्यवस्था दिखाई देती है? आश्रम व्यवस्था। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो एक उपनिषद है जिसका नाम है जावालोपनिषद। इस जावालोपनिषद में शुरुआत में कितने आश्रमों का जिक्र है? 3 आश्रम। चौथा आश्रम बाद में जोड़ा गया है। चौथा आश्रम बाद में जोड़ा गया है। इसका मतलब आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम है टोटल? 4 आश्रम है वैसे तो, लेकिन इन 4 आश्रमों में 3 आश्रम का जिक्र कहां किया गया है? जावालोपनिषद में, और चौथा आश्रम बाद में जोड़ा गया है। 4 आश्रमों में आप जानते हैं कि सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, दूसरा आश्रम गृहस्थ है, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है, और चौथा आश्रम संन्यास है। ये चौथा आश्रम जो है ये बाद में जोड़ा गया है। पहले 3 आश्रमों का उल्लेख हमको कौन से उपनिषद में मिलता है? जावालोपनिषद में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हर एक आश्रम में जीवन के 25 साल देने हैं और व्यक्ति की आयु कितनी मानी गई है? लगभग 100 वर्ष। ठीक है, व्यक्ति की आयु कितनी मानी गई है? 100 वर्ष मानी गई है। और प्रत्येक आश्रम में आपको कितने वर्ष देने हैं? 25 वर्ष देने हैं। और इसी को हम कौन सी व्यवस्था मान लेते हैं? आश्रम व्यवस्था। और जावालोपनिषद में 3 आश्रमों का जिक्र है, बाकी एक आश्रम उत्तर वैदिक काल के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, तो टोटल आश्रम वैसे तो 4 है, लेकिन 3 का ही जिक्र कहां पर दिया गया है? जावालोपनिषद में। संन्यास का जिक्र नहीं था। ठीक, अगले पॉइंट को लिख लें, तार लें इस बात को। तो 25 ब्रह्मचर्य पूछ रहे हो, बता रहे हो क्या पूछ रहे हो? तुम अगर 25 गुणा 4 में नहीं कर पा रहे हो तो कैसे काम चलेगा? बताओ। हाँ बताओ, क्या पूछ रहे हो इसमें? बताओ। ये पूछो वानप्रस्थ क्या होता है। ठीक, देखिए भाई, गृहस्थ का मतलब ये हुआ कि आपको सारी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी है। वानप्रस्थ का मतलब ये हुआ कि आपको
घर पर ही रहना है, लेकिन घर पर आपको दखलंदाजी नहीं करनी। घर पर रहते हुए आपको दखलंदाजी नहीं करनी। और संन्यास में क्या कर लेना है आपको, पूरी तरीके से घर से बाहर चले जाना है और जंगल में रहकर अपने प्राण त्याग रहे हैं। काम समझ में? वानप्रस्थ का मतलब क्या हुआ? इन तीन का पालन करना है देसी भाषा में, नॉन, मौन और तौन। तो मतलब खाने में अगर नमक भी कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मौन का मतलब चुप रहना है। तौन का मतलब ये नहीं पूछना कौन आया कौन गया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ नहीं जा रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये कौन सा है? वानप्रस्थ। देसी भाषा में बात करें, घर के बाहर का जो बैठक है वहां आपकी खटिया डाल दी जाएगी और वहीं आप रहेंगे। ठीक है, और आपको किसी भी घर के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। यह हस्तक्षेप कितने वर्ष करना है आपको? 25 वर्ष। कौन से आश्रम में? तो सामाजिक जिम्मेदारियों को कितने वर्ष निभाना है आपको? 25। ठीक है, उसके बाद अगले 25 साल कौन सी बनाना है? वानप्रस्थ। ठीक है, खैर, तो वानप्रस्थ का मतलब समझ में आया? वानप्रस्थ का मतलब ये हुआ कि आपको इस तरीके से रहना है जैसे कि आप जंगल में रह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जंगल में नहीं रहना, आपको घर में ही रहना है। ठीक है, हाँ हाँ। और सर जी जब संन्यास हो 75 साल के बाद अगर जा रहे हो सर तो बुढ़ा हो जाओ, मतलब काम बिल्कुल, का मतलब ये हुआ कि औसत आयु क्या मानी गई है? अब जिसका कोई अर्थ नहीं है उस पर आप बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। औसत आयु कितनी मानी गई है? 100 वर्ष एवरेज। जैसे कि आज हम भारत में औसत आयु को देखें तो आज भारत में औसत आयु लगभग 69 है। बात समझ में आई? इसका मतलब पूर्व समय की तुलना में आज औसत आयु प्राचीन काल की तुलना में आज औसत आयु कम हुई है, प्राचीन काल से। ठीक है, तो औसत आयु कितनी मानी गई है भारत में? 70 वर्ष। तो आज 70 वर्ष के हिसाब से बांट लीजिए चारों को। बात समझ में आ रही है? लेकिन उस समय औसत आयु कितनी मान ली गई थी? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष के हिसाब से किया गया था। ठीक है, चलिए, तो वैसे भी आज आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 25 वर्ष तक विवाह नहीं होता, एक औसतन बात की जाए तो। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, ऑन एन एवरेज 50 वर्ष तक या 60 वर्ष तक व्यक्ति काम करता है, ऑन एन एवरेज। बात समझ में आ रही है? तो मिला जुला है कुछ कुछ। बात समझ में आई? दूसरी बात, 50-60 वर्ष के बाद अगर वो इनका पालन नहीं कर रहा होता तो संकट पैदा होता है। मेरी बात समझिए, परिवार में संकट और कलह का कारण बनता है। तो आप इसको एग्जैक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसके कई डायमेंशंस को आज की डेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि उस समय की सिचुएशन कुछ और थी। ठीक है, और आज की सिचुएशन कुछ और है। ठीक है, बिल्कुल, आश्रम सबके लिए, पुरुष के लिए भी और महिला के लिए। लेकिन समस्या किस बात की है? समस्या इस बात की है कि समाज में समानता तो थी नहीं, समाज में समानता तो थी नहीं। पुरुषों के लिए चीजें, दायित्व, अधिकार में बात की जाए तो पुरुषों के लिए अधिकार ज्यादा थे और महिलाओं के लिए अधिकार कम थे, लेकिन दायित्व तो महिला पर ज्यादा थे। बात समझ में आ रही है? तो आश्रम व्यवस्था पुरुष और महिला दोनों के लिए थी, बशर्ते महिला 100 वर्ष तक जाए। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, नहीं जाएगी तो फिर नहीं होगा। क्लियर हुई बात? तो आश्रम व्यवस्था सबके लिए, हर एक उस वर्ण के लिए जो उस वर्ण में पैदा हुआ है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगली बात करें। खैर, इस आश्रम व्यवस्था में आपको उतना उलझना नहीं था, क्योंकि फिर वो दर्शन हो जाता है और वो दर्शन आपके मतलब का नहीं है। ठीक है, बाकी चीजें तो बहुत सारी बताने के लिए। अगली बात पर बात करते हैं। उतार लिया आपने सारी बात, अगली बात पर बात करते हैं। बात करते हैं इनके भगवान की, मीन्स ईश्वर की, गॉड, या आप डाल लीजिए इनके देवता, इनके उत्तर वैदिक काल के डाल लीजिए देवता। तो वैदिक काल के देवताओं को देखा है आपने अच्छी तरीके से, है ना? वैदिक काल में प्रमुख देवता के तौर पर आपने दो देवताओं को देखा, इंद्र और अग्नि। क्या बता इस बात से? इंद्र को क्यों महत्वपूर्ण माना? क्योंकि इंद्र के लिए 250 सूक्त है। अग्नि के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना? क्योंकि अग्नि के लिए 200 सूक्त ऋग्वेद में। हाँ, दोनों का महत्व था। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिख लें इस बात को, इंद्र और अग्नि ने अपना महत्व खो दिया। इंद्र और अग्नि दोनों ने क्या किया? अपना महत्व खो दिया। ठीक है, आज तक खोया हुआ है। सबसे ज्यादा मजाक हमने इसका उड़ाया है, सबसे ज्यादा मजाक जो उड़ाया है हमने वो इंद्र का उड़ाया है। नहीं, आज भी उड़ाते हैं मजाक इंद्र को। और आप देखेंगे पूरे भारत में इंद्र का शायद कोई मंदिर नहीं है।
पूरे भारत में इंद्र का शायद कोई मंदिर नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इंद्र और अग्नि ने क्या कर दिया, अपने महत्व को खो दिया। इनके स्थान पर एक नया देव आया, एक नया ईश्वर आया, प्रजापति, है ना। नोट डाउन करें, इसका मतलब किसका महत्व बढ़ गया या किसका महत्व हो गया, प्रजापति का। और प्रजापति का मतलब ब्रह्मा है। क्या कर सकते थे, पता नहीं, कह नहीं सकते, बिल्कुल ये वेदों में लिखा हुआ है, इनके नाम लिखे हुए हैं वेदों में, ठीक। हालांकि वेदों के अनुसार ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है वेदों के अनुसार, ठीक है। खैर, प्रजापति का मतलब कौन है, सृष्टि का निर्माता। तो इंद्र और अग्नि ने तो अपने महत्व को खो दिया, है ना। लेकिन महत्वपूर्ण कौन हो गए, महत्वपूर्ण हो गए प्रजापति। प्रजापति के साथ महत्व आया निकलकर रुद्र का, जो रुद्र किसका देवता था, पशुओं का देवता। रुद्र के अलावा महत्व एक और देवता का निकल कर आया, जिसको कहा जाता है विष्णु। तो महत्व किसका हो गया, प्रजापति, रुद्र और विष्णु, ठीक। इन तीनों देवों को आप त्रिदेव कहते हैं, ठीक है। विष्णु, रुद्र भगवान शिव जिनको कहते हैं, और तीसरा कौन सा, प्रजापति। नोट डाउन कर लेंगे इस बात को। इसके अलावा एक और देवता का जिक्र करते हैं, पूषण। पूषण अब तक पशुओं का देवता था, बिल्कुल दुधारू पशुओं का, है ना। ये पूषण अब पशुओं का देवता भी हो गया, के साथ साथ शूद्रों का भी क्या हो गया, ये शूद्रों का भी क्या हो गया, देवता। नोट डाउन कर लेंगे, शूद्रों का भी देवता हो गया ये पूषण। अगली बात, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्या हो गए यज्ञ महत्वपूर्ण, और यज्ञ जो महत्वपूर्ण हो गए वो किसके द्वारा भी किए जा रहे हैं, राजा के द्वारा भी किए जा रहे हैं यज्ञ। और राजा के अलावा आम जनता भी क्या कर रही है, यज्ञ। आम जनता के लिए 5 प्रकार के यज्ञ हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। लिख लेंगे पांचों के नाम आम जनता के लिए। राजा के लिए तो 4 प्रकार के यज्ञ देखे थे आपने, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निश्रोम यज्ञ, है ना। पर जनता के लिए कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा मनुष्य यज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। नोट डाउन कर लेंगे इनको पांचों को। और इन 5 यज्ञों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से अब, है ब्रह्मयज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहा गया है। कौन सा यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अर्थात प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए कौन से यज्ञ किए जाते थे, ब्रह्म यज्ञ।
मैं बार बार कह रहा हूं, आम जनता का मतलब पता है कौन आदमी कर सकता था इन यज्ञों का आयोजन? जो कौन से आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि सारी सामाजिक जिम्मेदारी कौन से आश्रम वाले को निभानी है? गृहस्थ वाले को। ठीक है, आज भी गृहस्थी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पता नहीं आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, यहां पर मैं कहीं लिख दे रहा हूं। यज्ञ जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे सपत्नी। विदुर यज्ञ नहीं कर सकता था। विदुर का मतलब होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, वो नहीं कर सकता यज्ञ। कैसे होंगे? सपत्नी। राम ने जब सीता का त्याग किया तब अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ के समय सीता की प्रतिमा को बैठाया गया। आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो यज्ञ कैसे किए जाएंगे? सपत्नी। बात समझ में आई? इसका मतलब यज्ञ करने वाला निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए? गृहस्थ होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, आज भी देखते हैं आप यज्ञ में सपत्नी यज्ञ होते हैं। ठीक है, तो अनुष्ठानों का आयोजन परिवार करता है, पति पत्नी। बात समझ में आ रही है? तो ब्रह्म यज्ञ ऋषि यज्ञ किसके लिए? प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए। दूसरा नोट करते हैं, देव यज्ञ। देव यज्ञ देवताओं के लिए। देव यज्ञ किसके लिए? देवताओं के लिए। पितृयज्ञ पितरों के लिए, आज भी करते हैं हम, पितरों के लिए। बिल्कुल पूर्वज, बिल्कुल पूर्वज। ठीक। चौथा मनुष्य यज्ञ, अतिथि संस्कार, अतिथि सत्कार। मनुष्य यज्ञ अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार के लिए कौन सा यज्ञ होता था? मनुष्य यज्ञ। और अंत में कौन सा? भूत यज्ञ। चींटियों पक्षियों इनको खाना खिलाना, चींटियों पक्षियों कुत्तों इत्यादि को खाना खिलाना, है ना? चींटियों, पक्षियों, कुत्तों को खाना खिलाना। पढ़ लीजिए। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो देवताओं में किसने अपना महत्व बना लिया? प्रजापति ने, रुद्र ने, विष्णु ने। और पूषण किसका देवता हो गया? शूद्रों का। ध्यान रखेंगे इस बात को। दूसरी बात, यज्ञ महत्वपूर्ण हुए, इसका मतलब ब्राह्मणों का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। यज्ञ की खासियत बात क्या पता है? यज्ञ की खासियत बात कि क्या दी जाने लगी? यज्ञों में बलि दी जाने लगी, और ये बलि दी जाने लगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाने लगी। ठीक है, अंतिम बात, अगर यहां की अर्थव्यवस्था की बात की जाए उत्तर वैदिक काल में, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो सिक्कों के नाम है हमारे पास, निष्क और शतमान। निष्क मिला नहीं है, निष्क था गोल्ड का और शतमान था चांदी का। पहली खास बात। ठीक है, दूसरी खास बात, उत्तर वैदिक काल में महाजनी व्यवस्था थी। महाजनी व्यवस्था समझते हैं ना? महाजनी व्यवस्था का मतलब ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, और जो ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है भाई साहब, उसको या उस एक्टिविटी को वाणिज्यिक गतिविधि कहते हैं। हाँ, उसको क्या कहते हैं? कमर्शियल एक्टिविटी, वाणिज्यिक गतिविधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी अंतर बताया हूं। मैं आपको पहले अंतर बताया हूं ट्रेड और कॉमर्स के बीच में। अरे भाई, नहीं बताया हूं?
तो ट्रेड और कॉमर्स के बीच में अंतर क्या है? ट्रेड करने वाला ट्रेडर है और कॉमर्स या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला कॉमर्शियल एक्टर है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? महाजन। महाजनी व्यवस्था थी और महाजन के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है कुशीदिन। किस वर्ड का यूज किया गया है? कुशीदिन। ध्यान रखिएगा, कौन किसके लिए? महाजन के लिए। ये छोटे छोटे वर्ड आते हैं। कुशीदिन का मतलब क्या है? महाजनी व्यवस्था। और ये क्या करा रहा है? कौन सी गतिविधि कर रहा है? वाणिज्य गतिविधि कर रहा है, ये वाणिज्य गतिविधि। ठीक है, तीसरी पॉइंट, कुशीदिन महाजनी का, महाजनी के लिए शब्द प्रयोग किया गया कुशीदिन का। कुशीदिन का मतलब क्या है? कुशीदिन का मतलब जो क्या उपलब्ध करा रहा है? ऋण। ठीक है, कुशीदिन शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? ऋण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, तो कुशी दिन का मतलब होता है कुश उपलब्ध कराना, कुश उपलब्ध कराने वाला। कुश का मतलब ऋण उपलब्ध कराने वाला। बात समझ में आ रही है? अगली बात, अगली बात, बांट का प्रयोग होता था और बांट के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो शब्द है कृष्णल। गलत लिख गया, रुक जाओ, सही कर लो उसको। कृष्णल। बांट के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? कृष्णल। ठीक है, ठीक है साहब। क्या भी होता था? व्यापार भी होता था, व्यापार भी होता था। और व्यापार के लिए मैं आपको बता चुका हूं, शायद मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूं कि व्यापारी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? श्रेष्ठी। कौन से शब्द का? श्रेष्ठी। बात समझ में आ रही है? व्यापारी के लिए कौन से वर्ग का युक्त शब्द का यूज किया गया है? श्रेष्ठी। अगली बात, अर्थव्यवस्था में आपने देखा था कि कृषि होती थी और कृषि ज्यादा होता था उत्तर वैदिक काल में कंपैरेटिवली पशुपालन के। तो हाँ, ये बात बता चुका हूं मैं आपको। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ जीवन, स्थिर जीवन हो गया अपेक्षाकृत ऋग्वैदिक काल के। भाई ये शायद मैं बता चुका हूं आपको। कृषि की अगर मैं बात करूं तो कृषि में ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक संहिता है हमारे पास जिसको कहते हैं आप काठक संहिता। कौन सी संहिता? काठक संहिता। इस काठक संहिता में 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख हुआ है। लिख लेंगे, 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख हुआ है। भाई कौन सी संहिता में? काठक संहिता में। बांट के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? कृष्णल। ट्रेड के लिए, व्यापारी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? श्रेष्ठी। महाजनी के लिए कुशीदिन। निष्ठ सोने का सिक्का, सतमान चांदी का सिक्का, मिलान ही अलग बात है। ठीक है, इन शब्दों को जानते रहिए। ठीक है, इस तरीके से उत्तर वैदिक काल हो जाता है खत्म। ठीक, उत्तर वैदिक काल के बाद अब हम जब आएंगे या बात करेंगे आपसे, तो बात करेंगे कौन सी शताब्दी पर? 6वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के आंदोलन पर बात करेंगे, जिनमें हम दो धर्मों को देखेंगे। एक को देखेंगे बौद्ध धर्म और एक देखेंगे कौन सा धर्म? जैन धर्म। इन दो को देखेंगे। ठीक है।